Next question. You are given a 6-week-old neonate who presented with repeated episodes of non-bilious vomiting. USG picture is given below. What is the likely diagnosis? तो यहाँ पे आपको एक USG पिक्चर दी है और इसमें एज ग्रुप है 6 वीक्स. ठीक है, नियोनेट है और उसको नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो रही है, रिपीटेडली नॉन बिलियस वॉमिटिंग हुई जा रही है. यूएसजी पिक्चर जो हमें दी है इसमें आपको ये दिख रहा है, अब ये आपका है स्टमक और ठीक है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर पाइलोरस. पाइलोरस में ये तो थिकनिंग भी बहुत ज्यादा है पाइलोरस की, और ये जो पाइलोरिक किनाल है ये भी बहुत बड़ी दिख रही है. सो दिस इज डेफिनेटली व्हाट दिस इज, इडियोपैथिक हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस और IHPS. सो दिस इज द आंसर हियर, है ना. तो अभी आगे हम देखते हैं कि IHPS में हमें क्या क्या पता होना चाहिए. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर से कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें आपसे टेस्ट की जाती हैं रेगुलरली इन द एग्जाम. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज IHPS. IHPS इज इडियोपैथिक हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस. इसमें यू हैव द सर्कुलर मसल्स ऑफ द पाइलोरस का हाइपरट्रोफी. सो हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स इन द पाइलोरस व्हिच कॉज स्टेनोसिस, और इसकी वजह से यू गेट ऑल द ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जो हम देखते हैं. कॉमनली ये फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड और दैट टू इन द मेल. सो फर्स्ट बॉर्न मेल्स में कॉमनली मिलता है और एंटीनेटल एरिथ्रोमाइसिन यूज के साथ एसोसिएटेड होता है. सो दीज आर सम ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दिस कंडीशन इन द एग्जाम. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ये यूजुअली 3 वीक्स के बाद प्रेजेंट करते हैं, 3 to 4 वीक्स के बाद. हमारे केस में यहाँ पर 6 वीक्स पे द चाइल्ड प्रेजेंटेड एंड दे प्रेजेंट विद नॉन बिलियस एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. ठीक है, एक ऑलिव शेप लंप भी आपको दिखाई दे सकता है इन दी एपिगैस्ट्रियम, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यू गेट टू सी दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब आपके स्टमक से निकलते हुए टू द ड्यूडेनम. यू कैन सी दिस. तो लेफ्ट से राइट की तरफ यू गेट टू सी द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑल्सो. एंड व्हाट इज क्लासिकल हियर इज दैट यू गेट हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है तो ऑल द पोटेशियम एंड ऑल द क्लोराइड दैट इज इन द गैस्ट्रिक जूस वो लॉस होता है. उसकी वजह से गेट हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरेमिक, और क्योंकि एसिड लॉस हो रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अलॉन्ग विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया. पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया के साथ यू गेट दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये ऑफन फैक्ट की तरह भी आपसे पूछा जाता है इन द एग्जाम. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज USG, जैसा कि हमें इन द एग्जाम दिया गया था. USG पे देयर इज सम क्राइटेरिया जो हमें पता होना चाहिए. वन इज द थिकनेस ऑफ द पाइलोरस. तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए पाइलोरस की? जो थिकनेस है इट शुड बी मोर देन 4 mm. ठीक है, इसके अलावा जो हमारी पाइलोरिक कैनाल है जो उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए? जो पाइलोरिक कैनाल है उसकी लेंथ शुड बी मोर देन 16 mm. मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आपके पास बच्चा डिहाइड्रेशन के साथ आएगा आप उसको डिहाइड्रेशन को करेक्ट करोगे. इसमें हम N/2D5 अलॉन्ग विद KCl सप्लीमेंटेशन देते हैं. साथ में जो हमारा डेफिनेटिव मैनेजमेंट है दैट इज डेफिनेटली सर्जरी. आप रेमस्टेड्स पाइलोरोमायोटमी करोगे. आप उसकी जो सर्कुलर मसल्स हैं उनको कट आउट करोगे बिकॉज दे आर सो थिक एंड दैट इज कॉजिंग ऑल द स्टेनोसिस एंड द वॉमिटिंग. सो दिस इज व्हाट इज IHPS.